हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। नमस्कार, आदाब। आईना ए बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के पताही चौक पे, जहां पे मेरे सामने बैठी हैं सदफ आलम, जो इस साल बीपीएससी परीक्षा में अच्छा रैंक लाकर मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम आईना बिहार न्यूज़ की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुबारकबाद देने यहाँ तक आए। और तो सदफ जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बीपीएससी एग्ज़ाम फाइट किया और निकाल भी लिए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ाइनल सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मेरे घर वालों को बहुत प्राउड फील हो रहा है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये तो आपने जो बीपीएससी एग्ज़ाम पास किया है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, और स्पेशली मैं अपने चाचा और मामा को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे पूरे जर्नी में, स्पेशली जो कंपटीशन लाइफ है उसमें हमेशा मुझे बूस्टअप किया है। और वो भी बीपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए थे। हालांकि उनका फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अपने आप में मेरी एक उन लोगों के द्वारा मेरी एक प्रेरणा थी कि मैं फ़ाइनल सिलेक्शन करके उन लोगों का जो सपना था उसको पूरा करूं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी थिंकिंग क्या थी शुरू से? क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा सोशल सर्विस के लिए कंट्रीब्यूशन करती रही हैं, तो मेरी थिंकिंग यही थी कि कुछ ऐसा करना है थ्रू एजुकेशन कि समाज के लिए हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं अपनी शिक्षा से सिविल सर्विसेज में जाकर कोई एक ऐसा जॉब लूँ जिससे मैं कुछ सेक्टर्स के लिए, विमेन के स्पेशली, मैं कुछ काम कर सकूं। तो अभी आप रेवेन्यू ऑफिसर चुनी गई हैं जी। तो यहीं तक रहना है या फिर आगे भी सोच रखती हैं? नहीं, हालांकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने 65th बीपीएससी मेंस भी लिखा है, अभी मेरा 66th मेंस भी है। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं एज ASDM सेलेक्ट हूँ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ फोकस करूँगी। अभी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उनको मैं ये देना चाहूँगी कि शिक्षा जो चीज़ है, एजुकेशन, उससे ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं, और उससे जो हम मुकाम हासिल करेंगे उससे हम अपने घर वालों को ना खुशी देकर पूरे समाज को, जैसे कि आज मैं चयनित हुई हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इससे मेरे घर वाले तो खुश हैं बल्कि पूरे समाज के लोग खुश हैं। और ये पैगाम अपने आप में लोगों को ये देता है कि सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पे लोग अब फोकस करेंगे। और जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, गांव से, तो लोग अब चाहेंगे कि अब मैं भी एक और सदफ आलम पैदा करूँ इस गांव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो अभी मैं सदफ आलम से बात कर रहा था, जिनका मानना है कि अगर मेहनत की जाए तो मेहनत रायगा नहीं जाती, बर्बाद नहीं होती, बल्कि सफलता मिलती है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे सदफ आलम से, जो बीपीएससी परीक्षा फाइट की और माशाल्लाह एग्ज़ाम निकाल भी ली हैं। हाँ, यहाँ मेरे सामने बैठी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। मैम, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं यहाँ पर। और मेरा जो एक सपना था, एक ख्वाब था, वो मुझे अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा जो ख्वाब है कि एक मुझे लाल बत्ती मैं देखूं, जो एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए, और जिसके ज़रिए हम, क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने अपना कॉलेज पटना विमेंस कॉलेज से किया है, और इंडिया लेवल पर भी मैं स्पोर्ट्समैन रह चुकी हूँ। मेरा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट था। मैंने दिल्ली से स्कूलिंग किया है अपना, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल से। तो शुरू से मैं चाह रही थी कि कुछ मैं करूं, लेकिन कुछ हालात के कारण मैं नहीं कर पाई। जो मैं चाह रही थी कि
मैं कुछ अपना एक ऐसा तैयार करूं, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चे को मैं चुन के इस चीज़ को मैं अपना सपना साकार कर सकती हूं। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी बेटी को इस फील्ड में लाई हूं, मैं इसीलिए कि ये समाज के लिए कुछ कर सके। और मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाह रही थी अपने मतलब अपने क्षेत्रीय लोगों को, अपने ब्लॉक के लोगों को, कि ये मेरा गिफ्ट लोग स्वीकार करें। और जो चाह रही हूँ मैं कि मेरी बेटी भी इस फील्ड में आके सब लोग की सेवा करे, तो इंशाअल्लाह ऐसा सच होगा और वो भी सबकी मदद करेगी जिस तरीके से मैं करती हूँ। तो आपकी बेटी चुनी गई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी हिंदुस्तान के उनको वो उन लोगों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं? उनको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य रखें और जिस फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं, आइदर वो कोई भी फील्ड हो, लाइक अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं या सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगी वो थोड़ा पेशेंस रखें और कंसंट्रेशन पूरा अपने फोकस अपने स्टडी पे करें। आजकल जो मोबाइल का युग चल गया है उससे थोड़ा सा दूर रहें, मीडिया में आएँ, क्योंकि स्टडीज़ मैटर बहुत सारे होते हैं उसके अंदर मटेरियल्स, तो वो तो चाहिए ही, लेकिन मोबाइल से थोड़ा दूर रहना होगा और घर से भी थोड़ा दूर रहना होगा, तो ही हासिल हो सकती है ये सब चीज़ें। बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और उन पेरेंट्स को जो ये सोच रहे हैं कि बेटी हुई है, वो इस चीज़ को बेटी को भारी नहीं लें और उस चीज़ को वो बहुत अपना गर्व महसूस करे कि बेटी हुई है, कि जैसे क्योंकि आज मेरी बेटी ने इतना रोशन किया है, तो जाहिर सी बात है और भी अगर कोई भी गार्जियन मेहनत करेंगे तो उनकी भी बेटी इसी तरह से नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बेटी चुनी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है आपको? गर्व महसूस हो रहा है। जी, अच्छा, तो अपना जरा हंस के बताइए कितना खुश हैं आप? ये तो अंदर की बात है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, अपना कंप्लीट की है और आगे भी अपना कोशिश करेगी और इससे भी आगे बढ़ सकती है। जी, लाल बत्ती चाहिए। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, उनके माता पिता हमारे सामने बैठे हैं, सदफ़ आलम के माता पिता हैं। तो इनकी ख्वाहिश है कि यहीं तक नहीं बल्कि और भी आगे अपनी बेटी को हम पहुंचाना चाहते हैं। हर खबर से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आईना बिहार न्यूज़। धन्यवाद।